हेलो, हाउ आर यू। कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण सब अपने घरों में बैठे हैं। एग्ज़ाम की टेंशन है, पेपर कैसे होंगे, कब होंगे। पर बेटा, आपको तैयारी करनी है। एग्ज़ाम कभी भी हों, जून में हों या जुलाई के स्टार्ट में हों, एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं। इसलिए मैंने आपको इंश्योरेंस कंपनी चैप्टर कॉलेज में स्टार्ट करवाया था। मैं अब उससे आगे करवाऊंगा। इसका पहला पार्ट मैं दोबारा भी समझा चुका हूँ। रेवेन्यू काउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस एंड बैलेंस शीट। अब हम जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में समझेंगे। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनका काम लाइफ को छोड़कर बाकी सब की इंश्योरेंस करना है। जैसे मेनली ये फायर का, मेरीन का, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, बहुत सारी इस टाइप की इंश्योरेंस करती हैं। ये 1 ईयर पॉलिसी इशू करती हैं, 1 साल की पॉलिसी होती हैं। इसका प्रीमियम भरना पड़ता है स्टार्ट में। अगर कोई पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेता है, उस पॉलिसी पीरियड में अगर उसको लॉस हो जाए, मान लो उसने फायर इंश्योरेंस लिया और आग लग गई, आग लगने के कारण उसको उसका स्टॉक जल गया या उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री जल गई, तो उसको पैसे मिल जाएंगे। अगर उसका कोई नुकसान नहीं हुआ तो वो पॉलिसी का जो उसने पॉलिसी ली थी उसमें से कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अगले साल उसको फिर से एक नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी। ये 1 ईयर पॉलिसीज होती हैं। हमने देखना है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज अपने रेवेन्यू काउंट कैसे बनाती हैं। हमारा टॉपिक यहाँ रेवेन्यू काउंट बनाने से है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस अपने रेवेन्यू काउंट कैसे बनाती हैं। सेम जैसे लाइफ बनाती हैं वैसे ही जनरल इंश्योरेंस कंपनीज बनाती हैं। इसमें सबसे पहले शेड्यूल नंबर 1 आता है प्रीमियम अर्न्ड। प्रीमियम अर्न्ड नेट है, 1 नंबर शेड्यूल पे आएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसको और एलेबोरेट मोड में पढ़ेंगे प्रीमियम अर्न्ड को। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से जितनी भी इनकम आती है, जैसे इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, रेंट आया, ग्रॉस लेना है। अगर नेट है तो इसको ग्रॉस करना है। प्रॉफिट ऑन सेल या रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका भी यहीं पर यहाँ दिखानी हमने इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में। अदर इनकम, इनको और भी इनकम हो सकती है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार। मेरे कहने का मतलब कोई भी एसेट को बेचकर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ आएगा। लेकिन यार को अगर इन्वेस्टमेंट को बेचकर प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर, अगर मोटर कार को बेचकर हो रहा है तो यहाँ पर। फिर इनकम टैक्स रिफंड, अगर इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है तो यहाँ पर। रेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स, ये वैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखी हैं और इनकम भी हो सकती हैं। यानी कि ये समझना है, अगर वो प्रीमियम नहीं है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर इनकम है तो यही आएगी। ये टोटल ऑफ ए हो गया। इनका शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल सिर्फ प्रीमियम अर्न्ड का ही है। फिर दूसरे नंबर पर क्लेम इंकर्ड आता है, क्लेम इंकर्ड नेट। फिर उसके बाद आता है कमीशन जो कमीशन ये देते हैं, 3 नंबर शेड्यूल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इंश्योरेंस बिजनेस, 4 नंबर शेड्यूल। यानी कि इसके 4 शेड्यूल हैं। फर्स्ट प्रीमियम अर्न्ड, दूसरा क्लेम्स इंकर्ड, तीसरा कमीशन और फोर्थ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी कि हम इस बोल सकते हैं PCCO, यानी कि फर्स्ट प्रीमियम, सेकेंड क्लेम इंकर्ड, थर्ड कमीशन और फोर्थ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इंश्योरेंस बिजनेस। ये टोटल ऑफ ए में से टोटल ऑफ बी लेस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस आएगा फायर या मरीन बिजनेस से या अदर बिजनेस से। फिर एप्रोप्रिएशंस, इन्होंने अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। कुछ कैटेगरी रिजर्व, जो कि जैसे कोविड-19 आया है, ऐसे ही कुछ और इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए उसको मीट आउट करने के लिए रिजर्व मेंटेन करते हैं, या कोई भी अदर रिजर्व्स। ये तो रेवेन्यू काउंट। अब हम इसके डिटेल पढ़ेंगे। डिटेल में आएगा सबसे पहले प्रीमियम अर्न्ड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें जिसका फॉर्मेट बनाना है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। आपको प्रीवियस ईयर की फिगर नहीं दी होंगी, करंट ईयर की फिगर दी होंगी, हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। प्रीमियम जो हमने डायरेक्ट बिजनेस से रिसीव किया, कि जो पर्सन बिजनेस, जो पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी के पास डायरेक्ट इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम उनको बोलते हैं प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। एड आउटस्टैंडिंग प्रीमियम करंट ईयर का, जो लेस आउटस्टैंडिंग प्रीमियम प्रीवियस ईयर का।
प्रीवियस ईयर का जो है आउटस्टैंडिंग प्रीमियम वो करना है आपने लेस। फिर ऐड रीइंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड और रिसीवेबल। मैंने आपको बोला था ना पिछले लेक्चर में कि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर का किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाए, हम उसको बोलते हैं रीइंश्योरेंस। रीइंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करना है। इन दोनों को प्लस कर दिया, एक प्रीमियम डायरेक्ट बिजनेस वाला और एक रीइंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड और रिसीवेबल वाला। जो हमने रीइंश्योरेंस प्रीमियम पे किया वो करना है लेस। पेड, इसको पहले इनर कॉलम में लिखो, रीइंश्योरेंस प्रीमियम पेड एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, नेट प्रीमियम आ गया। इसके बाद आता है रिजर्व रखना है अनएक्सपेक्टेड रिस्क एट द बिगिनिंग। क्योंकि इन्होंने 1 ईयर पॉलिसी इशू की हैं तो इन्हें के लिए रिजर्व उस अनएक्सपायर्ड रिस्क का रखना जरूरी है जो रिस्क अभी एक्सपायर नहीं हुआ। यानी कि जब इन्होंने स्टार्ट में जो अनरिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है वो ऐड करो, एडिशनल रिजर्व जो कि रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क के अलावा रखा जाता है उसको भी ऐड करना है, और लेस करना है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एट द एंड। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि अनएक्सपायर्ड रिस्क का रिजर्व कितना रखना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि अनएक्सपायर्ड रिस्क क्या है। अनएक्सपायर्ड रिस्क है कि जो रिस्क अभी तक इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रीमियम रिसीव किया है उसका रिस्क बना हुआ है, वो रिस्क खत्म नहीं हुआ। तो इसके लिए अगर तो फायर बिजनेस की बात करते हैं तो इनको अपने नेट प्रीमियम का 50% रखना होता है रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क। अगर मरीन बिजनेस की बात करें तो 100% इनको नेट प्रीमियम का रखना होता है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। तो यही याद रखना है। अगर फायर बिजनेस में उसने 40 लिखा है तो 40 कर देना, अगर कुछ नहीं लिखा तो 50% ऑफ नेट प्रीमियम। एडिशनल रिजर्व वो बोलेगा कितना रखना है कि 5% है, 10% है, ये नेट प्रीमियम का 5% या 1%, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करना है। ये हुआ हमारा शेड्यूल नंबर 1। इसके बाद आगे आते हैं शेड्यूल नंबर 2, क्लेम इंकर्ड या पेड नेट। क्लेम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस से क्लेम कितना हुआ, पेड एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। सेम एड क्लेम ऑन रीइंश्योरेंस पेड और पेबल, रीइंश्योरेंस क्लेम पेड एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। फिर लेस करेंगे क्लेम ऑन रीइंश्योरेंस रिसीव्ड और रिसीवेबल। रीइंश्योरेंस रिकवरीज एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। सेम ये इसको लेस करना है। फिर सर्वे एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम ये ऐड करने हैं, लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम ये भी ऐड करने हैं। टोटल हो गया। इसके बाद शेड्यूल नंबर 3, कमीशन। कमीशन में क्या आएगा, कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस पेड, कितना कमीशन आपने डायरेक्ट बिजनेस पर पे किया। सेम लाइफ इंश्योरेंस पे भी हमने पढ़ा था। कमीशन ऑन रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड ये ऐड करना है, क्योंकि रीइंश्योरेंस हम अगर प्रीमियम रिसीव करेंगे तो हम उनको कमीशन देंगे, तो ये हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। सेम लेस कमीशन और रीइंश्योरेंस सीडेड, जब हम रीइंश्योरेंस जो हम प्रीमियम देंगे तो हमें कमीशन मिलेगा, तो हमारा इनकम बन जाएगा। वो कमीशन और रीइंश्योरेंस सीडेड लेस करना है। ये शेड्यूल नंबर 3 हो गया। तो इसके बाद 4 नंबर शेड्यूल आएगा, 4 नंबर शेड्यूल ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिलेटिंग टू इंश्योरेंस बिजनेस, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट, बैड डेट, लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार या फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑडिट फीस, लीगल एक्सपेंस, सैलरी टू स्टाफ, प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंस, पोस्टेज स्टैम्प्स यूज्ड, फॉरेन टैक्सेस, ये सब 4 नंबर शेड्यूल में आएंगे। सिंबॉलिकली मैंने ये एक्सपेंस आपको लिखे हैं। इसके बाद ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर ये रेवेन्यू अकाउंट के सारे शेड्यूल कंप्लीट हो गए। इसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। वो तब बनाते हैं जब फायर और मरीन 2 तरह की बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी करती है, या कभी कभी बोल देता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए। फिर प्रॉफिट फ्रॉम फायर बिजनेस, ऐड प्रॉफिट फ्रॉम मरीन बिजनेस।
आपको फायर की भी डिटेल दी है, मरीन की भी दी है। फायर का फायर रेवेन्यू अकाउंट में बनाना है, मरीन का मरीन रेवेन्यू अकाउंट में बनाना है। अगर आपको फायर और मरीन दोनों बिजनेस की डिटेल दी है, दो रेवेन्यू अकाउंट बनेंगे, एक फायर रेवेन्यू अकाउंट, एक मरीन रेवेन्यू अकाउंट। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हाँ अगर कोई भी इनकम जो फायर और मरीन में नहीं आ रही तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी। अदर इनकम, शेयर ट्रांसफर फीस, बैड डेट रिकवर्ड, डिफरेंस इन एक्सचेंज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, सिंबॉलिक है, मशीनरी हो सकती है। मिसलेनियस रिसिप्ट, यानी कि जो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगी, सॉरी जो इनकम रेवेन्यू अकाउंट में नहीं आएगी वो यहीं आएगी। जहाँ पर लिखा होगा जर्नल, जहाँ फायर और मरीन नहीं लिखा होगा वो सब इनकम यहाँ दिखानी है। टोटल ऑफ ए हो गया, इसका कोई शेड्यूल नहीं है। अदर एक्सपेंसेस, ऑडिटर फीस, डायरेक्टर फीस, डेप्रिशिएशन, ये सब हुई। टोटल ऑफ बी हो गया। टोटल ऑफ ए में से टोटल ऑफ बी लेस किया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, ए माइनस बी। इसमें टैक्स ऑन प्रॉफिट लेस कर दो, नेट प्रॉफिट आया। बैलेंस प्रॉफिट जो है पिछले साल का ऐड कर दो और बैलेंस जो है जो टोटल आएगा वो बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। अब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे, अगले वीडियो में इसकी एग्जाम्पल समझाऊंगा।